हिसार हरियाणा का वो हलका जहां पहले, दूसरे और तीसरे स्थान वाले सब बीजेपी की सरकार के साथ, यहां कांग्रेस में कोई मजबूत चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। एक शख्स उभरे थे, कृष्ण सिंगला टीटू, नगर परिषद के भी चेयरमैन रहे, मेयर के कैंडिडेट रहे, लेकिन उसके बाद उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो ज्यादा सक्रिय नहीं भूमिका में रहे। कांग्रेस में और कोई मजबूत चेहरा इस इलाके में नहीं। जननायक जनता पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल, उनको भी मजबूत चेहरों की जरूरत है इस इलाके में। अगर यूं कहा जाए कि हिसार शहर में विपक्ष बिल्कुल हाशिए पर, जीरो दिखाई दे रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कोई मजबूत चेहरा दिख ही नहीं रहा दूसरी पार्टियों में। दूसरी पार्टियों को अपनी रणनीति में फेरबदल करके मजबूत लोगों को आगे ला करके उनको आगे अगवानी करवानी होगी। अब से पहले उनको थपकी लगानी होगी कि टिकट आपको देंगे, आप तैयारी कीजिए, तब जाकर के कोई बात बनेगी। हरियाणा प्रदेश के हम 90 के 90 हलकों पर हमारी बड़ी पैनी निगाहें हैं। अन्य हलकों के बारे में भी हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। आपके दिमाग में भी किसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, किसी भी हलके का या किसी भी नेता का, तो उनका कमेंट में आप नाम जरूर लिखें, उस हलके का नाम या उस नेता का नाम या कोई अन्य मुद्दा। और हिसार के ये तीनों नेता, सावित्री जिंदल के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? रामनिवास राणा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या नजरिया है? डॉक्टर कमल गुप्ता को क्या बुढ़ापे में फिर मिल पाएगी कोई चौधर? उस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। यह हिसार वो विधानसभा क्षेत्र है जिसने ओम प्रकाश महाजन जैसे कद्दावर नेता पैदा किए, जिनकी धर्मपत्नी सुमित्रा महाजन भी राज्यसभा के सदस्य रही। अब उनके पोते लोकेश महाजन भी राजनीति में सक्रिय हैं। लिहाजा कौन हिसार में विपक्ष की आवाज उठाने वाला नेता बनता है? सत्ता पक्ष में किसको चौधर मिलती है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो चेयरमैन बटनी है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है या संगठन में फेरबदल होना है, तो इन तीनों में से क्या किसी नेता की लॉटरी लगेगी? और तीनों के इतर भी हिसार में और भी बहुत नेता हैं, उनमें से क्या किसी की लॉटरी लगेगी? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें, नेता का नाम कमेंट में लिखें।